नमस्कार साथियों, देखिए आज हो गई है 30 जुलाई और 30 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए, और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहेगा, उससे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, हाल ही में कहां पर मुख्यमंत्री ने संत श्री दूलाराम कुलरिया राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया? हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो है संत श्री दूलाराम कुलरिया राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है अभी कहाँ पर? बीकानेर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फैक्ट है इनके बारे में देख लेते हैं। बीकानेर के मूलवास सीलवा केंद्र, कहाँ पर? बीकानेर के अंतर्गत जो सीलवा है वहाँ पर जो है संत श्री दूलाराम कुलरिया राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया, जिसके अंतर्गत जो है, और यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो स्थानीय क्षेत्र और आमजन के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा बात कर लेते हैं संत दूलाराम जी कौन है। तो संत दूलाराम जी जो है वो गौ सेवा एवं समाज सेवा को अपने जीवन का मंत्र मानकर करुणा और परोपकार की भावना इन्होंने जगाई थी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 25वें करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में अपने सशस्त्र बलों को जाने विषय पर शस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो यह किया गया था कहाँ पर? बीकानेर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े फैक्ट है देख लेते हैं कि 25वें करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में रणबांकुरा डिवीजन की ओर से अपने शस्त्र बलों को जानना, किसकी ओर से? याद रखना, रणबांकुरा डिवीजन की ओर से जो है ये आयोजन किया गया था। किसके विषय था उसका? अपने शस्त्र बलों को जानना। ठीक है, चलिए 23 जुलाई 2024 को बीकानेर के अंतर्गत जो है करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में ये सेना की रणबांकुरा डिवीजन की ओर से सैन्य उपकरणों और हथियारों का प्रदर्शन किया गया था। कहाँ पर? बीकानेर के अंतर्गत किया गया था। कब? 23 जुलाई 2024 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग इशरे का सम्मेलन 1 अगस्त को कहाँ पर शुरू होगा? तो यह 1 अगस्त को जो है शुरू होगा कहाँ पर? जयपुर के अंतर्गत, अर्थात यहाँ पर जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा फैक्ट है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स इसरे का सम्मेलन जो है 1 अगस्त को जयपुर में शुरू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में, राज्य के कौन से जिले में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील के मेन्यू में गुजराती व्यंजन सुखड़ी लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया कहाँ पर? अजमेर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, ही आने वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो गुजराती व्यंजन है उसका नाम भी याद रखना, सुखड़ी। ठीक है, और कहाँ पर किया गया? तो अजमेर के अंदर। कहाँ पर? अजमेर के अंतर्गत मिड डे मील में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में गोवंश के लिए आवारा शब्द की जगह पर जो है कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, ऐसा बताएगा। अभी जो आवारा शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसके लिए एक और शब्द जो है, दूसरा शब्द वो प्रयोग किया जाएगा। कौन सा शब्द है वो? तो वह शब्द है कौन सा? निराश्रित। कौन सा है? निराश्रित, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, राजस्थान में गौवंश के लिए आवारा शब्द की जगह जो है निराश्रित शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जो है, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जो है जोराराम, इन्होंने जो है जोराराम कुमावत, इनके द्वारा विधानसभा में जो है इस की जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में आयोजित युवा संसद 2024 में किसे 1 दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया? युवा संसद 2024 का आयोजन किया गया था हाल ही में राजस्थान की विधानसभा के अंतर्गत, जिसमें 1 दिन का, कौन सा दिन का भाई? 1 दिन का जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। किसे बनाया गया? तो वो है सिद्धार्थ एस। कौन है? सिद्धार्थ एस, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और सा फैक्ट है देख लेते हैं, जयपुर स्थित विधानसभा जो है वहां पर 27 जुलाई 2024 को अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें युवा संसद कार्यक्रम 2024। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हुआ देखते हैं एक बार। इसका आयोजन कब? 27 से 28 जुलाई 2024 के दौरान किया गया। उद्घाटन की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में 1 दिन का मुख्यमंत्री बने सिद्धार्थ एस। कौन बने भाई? 1 दिन के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ एस बने हैं। एक नेता प्रतिपक्ष भूमिका, एक नेता का नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो है वो भूमिका सैनी 1 दिन की विधायक। ठीक है, और
ये याद रखना, एक दिन का नेता प्रतिपक्ष कौन, भूमिका सैनी, और इसके अलावा एक दिन की विधायक वो श्रेया मुखर्जी को बनाया गया था, ठीक है। निशा शेरा और दिवा शर्मा ये बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य सब जूनियर बॉयज़ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है। याद रखना, राजस्थान राज्य के अंतर्गत जो है सब जूनियर बॉयज़ फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह आयोजन जो है वह किया गया बीकानेर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया, तो यह किया गया डॉक्टर अरविंद सिंह को, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट है इनके बारे में देख लेते हैं। उदयपुर के अर्थ ग्रुप के सीईओ डॉक्टर अरविंद सिंह को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड द्वारा चिकित्सा तथा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। याद रखना कैसे, अर्थ ग्रुप से हैं ये और उदयपुर से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क को लॉयन ब्रीडिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वह है कौन सा, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। कहाँ पर है ये, उदयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है भाई, उदयपुर के अंतर्गत है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसे लॉयन ब्रीडिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बनने जा रहे लॉयन सफारी न केवल पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा, बल्कि इसे भविष्य में लॉयन के ब्रीडिंग सेंटर के रूप में भी विकसित किए जाने की योजना है। यह ब्रीडिंग की शुरुआत जो है, यहाँ ब्रीडिंग की शुरुआत जूनागढ़ गुजरात से आने वाले नर और मादा लॉयन के पहले जोड़े से होगी। मतलब यहाँ से पर जो है गुजरात के जो जूनागढ़ है वहाँ से नर और मादा लॉयन जो है यहाँ पर लाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है अन्य जगह से भी आने वाली लॉयन भी इनकी आबादी भी बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, नई दिल्ली में आयोजित एक्सपो 2024 उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए किस संस्था को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर किया गया राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर को, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, बांदर सिंदरी किशनगढ़ स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित सरकारी उपलब्धियों और योजनाओं के एक्सपो 2024 में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार भाई, प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके देखिए आज के जो 10 क्वेश्चन थे वो लगभग आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए राजस्थान करंट के। अब हम बात करते हैं आज का फैक्ट। आज के फैक्ट में हम बताने वाले हैं आपको राजस्थान के प्रमुख चित्रकार, ठीक है। याद रखना कौन कौन से हैं, गावों का चितेरा किसे कहा जाता है, भूर सिंह शेखावत को, फिर है भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल को, नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत को कहते हैं, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल कहलाते हैं, ठीक है। पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापति, फिर है स्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया, कैनवास का चितोड़ा नाथूलाल वर्मा, कैनवास की चितेरी श्रीमती प्रतिभा पांडे, कावड़ का चितेरा मांगीलाल मिस्त्री, प्रकृति का यथार्थ चितेरा समंदर सिंह खंगारौत, ठीक है। फिर है जैन चित्र शैली का चितेरा कैलाश चंद वर्मा, राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन किशन शर्मा, चंदन का चितेरा पवन जंगीर को कहा जाता है। तो याद रखना ये राजस्थान के चित्रकार हैं जो चितेरे के नाम से जाने जाते हैं। टुडे के फैक्ट में यही हमारे इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन 4 ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। अभी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कल का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े, श्री वासुदेव देवयानी, श्री कल्याण सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भी आंसर है आपको मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। नमस्कार साथियों।